हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक कॉलम में है लोकसभा और दूसरे कॉलम में है राज्यसभा। तो सबसे पहला अंतर है कि लोकसभा संसद का लोकप्रिय और निचला सदन है। तो लोकसभा को संसद का सबसे निम्न सदन और सबसे लोकप्रिय सदन भी माना जाता है, क्योंकि लोकसभा में सांसद जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं और सभी फैसले जो लेने का कार्य होता है वो लोकसभा ही लेती है। राज्यसभा का पहला है राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। तो राज्यसभा को उच्च सदन भी माना गया है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। मतलब है कि ये हमेशा 6 वर्ष के लिए इसके जो मंत्री हैं इनका चुनाव होता है, तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है, अस्थायी होता है। जबकि लोकसभा जो है अस्थायी होता है, इसे 5 साल के अंदर भी भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे निचला सदन भी कहा जाता है। दूसरा अंतर है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष माना गया है। यदि आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कम से कम 30 वर्ष माना गया है। यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष उम्र पूरा कर चुका है तो वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होगा। चलिए नेक्स्ट, तीसरा जो अंतर है लोकसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी का मतलब है कि इसे भंग किया जा सकता है, यह जो है अनिश्चितकालीन होता है, परंतु इसके जो सदस्य होते हैं 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जबकि इसमें है राज्यसभा में राज्यसभा अस्थायी सदन है और इसे उच्च सदन भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह अस्थायी है। चौथा अंतर है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। पांचवा और आखिरी जो अंतर है केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है वो सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के सदस्य जो है उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में अंतर जो है 5 दिया गया है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम यह आपको 2 अंक देकर जाएगा। धन्यवाद।